कैसा है यार, इतने दिनों के बाद? हाँ भाई, क्या करूं, बहुत हालत खराब है। पिछली बार कोरोना में सैलरी आधी हो गई थी, लेकिन इस बार तो कंपनी बंद हो गई। 6 महीने से बेरोजगार घूम रहा हूं, नई नौकरी मिल नहीं रही। ओह, सबका यही हाल है भाई। मेरी भी दुकान कोरोना की वजह से 2 साल से बंद पड़ी है। अब तो किचन चलाना भी मुश्किल हो गया है। 3 साल पहले अपनी सारी बचत पूंजी 20-25 लाख रुपए लगाकर ऊपर मकान बना दिया था। सोचा था ठीक ठाक किराया मिल जाएगा, लेकिन क्या मिलता है, केवल 4500 रुपए। बिजली का बिल भी उससे ज्यादा आ जाता है। मैं भी बहुत परेशान हूं। समझ में नहीं आ रहा भाई, क्या करूं। कल बीबी भी घर छोड़ के मैके चली गई। बोली जब बीबी बच्चों को खाना खिलाने की औकात हो जाए तो वापस ले आना। नौकरी मिल नहीं रही, व्यापार कोई समझ नहीं आ रहा। लो भाई, मिठाई खाओ, कल नई कार लेकर आया हूं। भाई यहां इतने बुरे हालात हैं और तू गाड़ी खरीद रहा है, जबकि तूने तो पहले ही नौकरी छोड़ दी थी। फिर ये सब कैसे? भाई, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है आत्मनिर्भर बनो। अगर पढ़े लिखे हो तो नौकरी की तलाश मत करो, बल्कि कुछ ऐसा करो जिससे और लोगों को नौकरी दे सको। आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करो। बस मैंने उनकी बात को दिल से लगा लिया। फिर क्या किया तूने? फिर मैंने कई चीजों के बारे में पता किया, म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाए, शेयर में देखा, पर कहीं मजा नहीं आया। तभी मुझे भारत सरकार के ब्लू रिवॉल्यूशन के बारे में पता चला। ब्लू रेवोल्यूशन? ये क्या है? पानी में क्रांति, मतलब फिश फार्मिंग। मैंने इसके बारे में पता किया, तब मुझे पता चला आईकेबी के बारे में। ये क्या है? आपका भरोसा प्राइवेट लिमिटेड बड़ा और प्रतिष्ठित बिजनेस ग्रुप है जो पिछले 15 सालों से रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी और एंटरटेनमेंट की दुनिया में अच्छा काम कर रहा है। उसने अभी भारत सरकार के इस ब्लू रिवॉल्यूशन की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ाया है। उन्होंने अभी कई किसानों को साथ लेकर आईकेबी फिशिंग प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नाम का एक एफपीओ बनाया है। ये एफपीओ क्या होता है? एफपीओ का मतलब होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो सरकार में पंजीकृत होती है, जिसे आज सरकार बहुत प्रमोट कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग खुद अपना काम करें, आत्मनिर्भर बने और देश में कृषि उत्पादों का भरपूर उत्पादन करके विदेशों में भेजें। इसके लिए सरकार कई तरह की सब्सिडी और सुविधाएं भी देती है। ओह, ओके। फिर क्या, मैं तुरंत ऑफिस गया, वहां डेवलपमेंट ऑफिसर से मिला। उन्होंने मुझे पूरी स्कीम समझाई। बस फिर क्या था, मैंने तुरंत उन्हें ज्वाइन कर लिया। अब मुझे अपने परिवार के किचन की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, सब अपने आप हो रहा है। लेकिन वो स्कीम क्या है? पहले गरम गरम कॉफी पिला, फिर बताऊंगा। पिलाता हूं, लेकिन पहले बता वो स्कीम क्या है। एफपीओ लखनऊ के शहर के 3 जगहों पर फिशिंग फार्मिंग का हब बना रहे हैं, जहां लगभग 5000 मैट्रिक टन मछलियों का उत्पादन होगा, जिसके लिए उन्होंने हम जैसे रोजगार खोज रहे युवाओं, महिलाओं और रिटायर होकर पेंशन की इच्छा रखने वाले लोगों को इनवाइट किया है। किस लिए? सब्र रख भाई, बता रहा हूं ना। एफपीओ ने ऑफर दिया है कि हमको उनके फिशिंग हब में जाकर एक यूनिट लेनी होगी, जिसमें ऑर्गेनिक तरीके से फिश पाली जाएंगी। ये फिश सिर्फ यहां ही खाई नहीं जाती, बल्कि इनका एक्सपोर्ट भी किया जाता है। ये पूरी तरह ऑर्गेनिक और हेल्दी होती हैं। यूनिट लेने के बाद हमें फिशिंग प्रोडक्शन के बारे में पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे उन्हें पाला जाता है, उनकी दवाइयों के बारे में, उनके खाने के बारे में, और बड़ी हो जाने के बाद उनको मार्केट करने के बारे में भी। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इतना पैसा लगा के मिलेगा क्या? और क्या गारंटी है कि फायदा होगा? रजिस्टर कराने के 3 महीने बाद से ही हर महीने 8000 से 10,000 रुपए हर महीने मिलेगा, वो भी फिक्स गारंटेड। क्या बात कर रहा है? इतना रिटर्न तो आज किसी जगह से नहीं मिल रहा। मकान किराए पे दो तो भी 40 लाख के 2 BHK से सिर्फ 12,000 रुपए किराया मिलता है। बैंक एफडी में भी 4-5% से ज्यादा नहीं मिलता। हाँ यार, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार भी रिस्की है। वही तो। आइडिया तो बहुत अच्छा है और रिटर्न भी गारंटेड। अब ना मुझे दुकान चलानी है और ना ही नौकरी ढूंढनी है। अब साल भर ट्रेनिंग लूंगा, साथ में बिना रिस्क के 40,000 रुपए भी कमाऊंगा। 10 लाख की एक एफडी तो है मेरे पास, उसे तोड़कर इसी में लगा देता हूं। कम से कम नौकरी ना भी रहे तो घर तो चलता रहेगा। बिल्कुल सही। तू क्या सोच रहा है भाई? सोच रहा हूं, पापा अगले महीने रिटायर हो रहे हैं, उनको लगभग 35-40 लाख रुपए मिलेंगे। सोच रहा हूं उनको इस स्कीम के बारे में समझा दूं, घर बैठे 24,000 आते रहेंगे। बिल्कुल सही भाई,
तीनों लोग मिलकर यही इन्वेस्ट करेंगे। और हाँ, अब हम लोग नौकरी ढूंढेंगे नहीं, बल्कि लोगों के लिए नौकरी पैदा करेंगे। तो अब लोग मिठाई खाओ